ये जो वारदात हुई, बड़ा सानहा पेश आया पहलगाम में, जिसमें कई हमारे मेहमान, हमारे भाई जो बाकी देश से आए यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए, और उनकी लाशें यहाँ से ली गई। पूरी कम्युनिटी कश्मीर की खास तौर पर सदमे से दुचार है। हमारे अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग सियासी नुक्ता निगाह रह सकता है, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस सानहे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई भी शख्स कश्मीर से जिसका ताल्लुक रहा हो, जिसने मजम्मत न की हो या जो रंजीदा न हो, वो इसलिए क्योंकि हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हमारा तमदन, ये उस पर अटैक है, उस पर असॉल्ट है। हमने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना सीखी है और दुनिया को सिखाई है। मेहमानों पर, और वो भी अनआर्म्ड मेहमानों पर हमला, वो जो मेहमान बनकर यहाँ आए, आज शदीद गुस्सा भी है, गम भी है, तकलीफ भी है सारे कश्मीरियों को, चाहे वो किस नुक्ते निगाह के कायल हैं, किस खत्ते के साथ ताल्लुक रखते हैं। आज ये मैसेज देना चाहते हैं हम कश्मीरी पूरे मुल्क के अवाम को, ये न समझे कि ये जिन्होंने ये कत्ल किए, जिन्होंने इन टूरिस्टों पर हमला किया, वो हमारे कभी हो नहीं सकते। लेकिन जो मर गए, जिनकी लाशें यहाँ से चली गई, कोई कुछ भी कहे, वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। आज हम यकीन दिलाना चाहते हैं पूरे मुल्क के अवाम को, वो जो यहाँ आए वो हमसे छीनने के लिए नहीं आए, वो यहाँ कुछ लम्हे गुजारने के लिए आए, कुछ खर्च करने के लिए आए। हमारा होटलिया, हमारा टैक्सी वाला, ऑटो वाला, घोड़े वाला, जो भी मजदूर है, मुलाजिम है, छोटे कारोबारी है, दुकानदार हैं, ये उनकी रोजी रोटी पर हमला है। और हम इस बात को समझते हैं, लेकिन बेबस है। पिछले कई सालों से हम बेबस रहे हैं और आज भी बेबस है। हमें तशद्दुद नहीं चाहिए। हमने बहुत कब्रिस्तान देखे हैं, और आज कभी ये कहा जाता है कि हिंदू मरा। अरे साहब, जिन्होंने मारा उनकी नजर में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये सबक उन्होंने पढ़ा नहीं। न उन्हें हिंदू से प्यार है, न मुसलमान से प्यार है, उन्हें दहशत से प्यार है। यहाँ इसी इलाके में, इस जिले में हमारे सबसे बड़े मीरवाइज रहे हैं, उनको भी मारा गया। काजी निसार साहब, वो तो मुसलमान थे ना। और 90 में जो सबसे पहले सबसे बड़ा आलिम मारा गया, मीरवाइज मारा गया पूरे कश्मीर का, मीरवाइज फारूक साहब मारे गए। मौलवी सईद जो पहले पार्लियामेंटेरियन थे यहाँ कश्मीर से, बिस्तर मर्ग पर थे, उनको भी नहीं बख्शा। वाइस चांसलर को मुसलमान था, उनको भी नहीं बख्शा। अब्दुल गनी लोन साहब थे, सरकर्दा लीडर थे, उनको भी नहीं बख्शा। अरे कितने मौसूम जाने चली गई। अभी इसी इलाके में आप जाइए, देखिए, मेरा साथी, हमारा साथी गुलाम नबी गनाई सीर का दिन दहाड़े उसको कत्ल किया गया। वो तो मुसलमान था ना, मुसलमान घराने से था। आज ये कहा जा रहा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। गुनाहगार चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गुनाहगार है। कातिल का की कोई पहचान नहीं, कातिल का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई अकीदा नहीं। कातिल है, चाहे कोई भी बुर्का वो पहने। और आज हम पूरे मुल्क के आवाम को ये कहना चाहते हैं, इस कश्मीर में नंदरेशी ने जन्म लिया, ललदत ने जन्म लिया, भाईचारे की रिवायात को जन्म दिया। आज नफरत के बीज आज से नौ बोए जाए यहाँ हमें मंजूर नहीं। हम
बुलंद बांग तरीके से यही हमारे जो अभी कई नौजवान हैं जिन्होंने आकर यहाँ खून का एहतिया भी दिया, जो जख्मी हुए थे। आज देख लीजिए जो अभी यहाँ दो अभी भी इस अस्पताल में है, एक गुजरात का और एक मदुराई का। अरे उनकी जबानी सुन लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, ये जो यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स, ये सारे लोग उन्हें रात दिन एक करके, ये नहीं है कोई आसान किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। ये चेहरा है कश्मीरियों का, हर कश्मीरी का। और इसी वजह से हमारी गुजारिश है जम्मू के अवाम से, बाकी जो अवाम है, इसको सियासत ना बनाई जाए। ये खून नाहक हुआ है, हम सबको एक साथ मिलकर इंसाफ की मांग करनी चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब पूरे मुल्क में, पूरे जम्मू कश्मीर में भाईचारा रहे। भाईचारे में अगर आंच आ जाए तो उनका एजेंडा पूरा हो जाता है जिन्होंने ये कत्ल किए। हम उस जांचे में ना आए, ये मेरी अपील है, मेरे साथी गुलाम नबी मलिक साहब CPM की अपील है।